हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा क्लास 10th। आज इस वीडियो में हम लोग सूरदास के पद, इससे जो बुक में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यहीन कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अत्यंत अभागे या भाग्यहीन हैं। श्री कृष्ण प्रेम के सागर हैं। उद्धव उनके निकट रहकर भी प्रेम रस की एक बूंद भी ना प्राप्त कर सके। यह उनका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। उद्धव वास्तव में अभागे हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के चिकने पत्ते और तेल लगी गागर से की गई है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, परंतु चिकना होने के कारण वह गीला नहीं होता। इसी प्रकार तेल की गागर की चिकनाई के कारण पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उद्धव का व्यवहार भी इन्हीं के समान है। वे कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम को छू भी ना सके। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उत्तर है, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, जैसे कमल के पत्ते, तेल लगी मटकी, प्रेम नदी में पाँव डुबोने वाला। उनका कहना है कि उद्धव वह भाग्यहीन व्यक्ति है जो श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित रह गए। वे प्रेम का संदेश के बजाय योग संदेश बांट रहे हैं। इस तरह वे भाग्यहीन व्यक्ति हैं जिन्हें श्री कृष्ण का प्रेम छू भी ना सका। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो उत्तर है, गोपियाँ विरहाकुल थीं। वे अपने मन की विरह व्यथा को यह मानकर अभी तक झेल रही थीं कि उनके प्रिय लौट आएंगे। उनके आगमन की अवधि की आशा उनके मन में बनी हुई थी, पर जब उनके स्थान पर उद्धव आए और वह भी योग का संदेश लेकर, तब उनके विरह की अग्नि और भी भड़क गई। इस संदेश ने उनके विरह अग्नि में घी का काम किया। उनके विरह की अग्नि भड़क उठी। अब उनके सब्र का बांध टूट गया। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। उत्तर है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही गई है। गोपियाँ श्री कृष्ण को मन, वाणी, कर्म और हृदय से चाहती थीं। वे श्री कृष्ण से भी उसी प्रकार की अपेक्षा रखती हैं। श्री कृष्ण ने उनके लिए प्रेम संदेश न भेजकर योग साधना करने का संदेश भेजा। इस प्रकार गोपियों को प्रेम के बदले योग का संदेश मिला, जबकि प्रेम के बदले प्रेम का दान ही प्रेम की मर्यादा है, जिसका श्री कृष्ण ने पालन नहीं किया। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो उत्तर है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने कई प्रकार से अभिव्यक्त किया। नंबर 1, हम भोरी गुर चाटी यो पागी, अर्थात हम कृष्ण के प्रेम में ऐसे पड़ी हुई हैं जैसे गुर में चींटी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, अर्थात श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध हारिल की लकड़ी के समान अभिन्न है। तीसरा है, मन कर्म वचन नंदन नंदन उर, मन कर्म वचन नंदन नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। गोपियाँ श्री कृष्ण प्रेम में पूरी तरह रम गई हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने के लिए कहा जिनका मन चकरी की तरह चंचल और अस्थिर हो।
गोपियों का मन श्री कृष्ण के प्रेम में पहले से ही डूब गया है। वे श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, इसलिए उन्हें इस शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर है, श्री कृष्ण को मन, वाणी और कर्म से प्रेम करने वाली और उन पर अपना सब कुछ निछावर करने वाली गोपियों के लिए श्री कृष्ण का प्रेम ही सब कुछ था। उनके लिए योग साधना बिल्कुल ही निरर्थक थी। योग की बातें उन्हें कड़वी ककड़ी की तरह लगती है, जिसे वे सुनना भी नहीं चाहती हैं। योग को वे व्याधि अनितपूर्ण तथा अपने लिए अनुपयुक्त समझती थी। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए। उसे प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर है, गोपियों को श्री कृष्ण में निम्न परिवर्तन दिखाई दिए। अब श्री कृष्ण सरल भोले ना रहकर राजनीतिज्ञ बन गए हैं, अर्थात उनमें चालाकी आ गई है। दूसरा, अब उन्होंने भारी ग्रंथ पढ़ लिए हैं। आगे वे अब अनीति करने लगे हैं। नंबर 4, अब वे राजधर्म की उपेक्षा करने लगे हैं। इन बातों को देखकर गोपियाँ अपने मन को वापस पा लेने की बात कहती हैं, जिसे श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। अगला प्रश्न है, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहु तय चुराए। गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। इसी में गोपियों ने कहा था कि अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहु तय चुराए। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, गोपियां अपने वाक चातुर्य के बल पर उद्धव को चुप करा देती हैं। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तार्किकता, गोपियां अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कहती हैं। गोपियां तर्क देकर बताती हैं कि योग साधना की आवश्यकता उन्हें है जिनका चित्त स्थिर नहीं है, क्योंकि योग यही काम करता है। नंबर 2, वचन वक्रता, गोपियाँ अपने तर्क वचनों से उद्धव की बातों को काट देती हैं। वे योग साधना को अनसुनी अनदेखी बीमारी बताती हैं। व्यंग्यात्मकता, गोपियाँ उद्धव पर कठोर व्यंग करती हैं। वे उसे बड़भागी कहकर व्यंग करती हैं, उन्हें भाग्यहीन बताना चाहती हैं। उपालंभ, गोपियाँ उद्धव के माध्यम से प्रेम का उपालंभ देती हैं। वे उनके परिवर्तित व्यवहार पर भी उपालंभ देती हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में मानव हृदय की सरस एवं मार्मिक अभिव्यक्ति है, जिसमें अनुभूति और शिल्प दोनों का ही मणिकाचन योग है। इसमें भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के योग संदेश पर करारा व्यंग है। इसमें निर्गुण भक्ति को नीरस तथा सार रहित बताते हुए प्रेम की महत्ता प्रतिष्ठित की गई है। विरह वेदना, व्यंग्यात्मकता, स्पष्टवादिता तथा संगीतात्मकता का अद्वितीय मेल है। आशा है सूरदास के सभी पदों से संबंधित यह प्रश्नोत्तरी का वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। थैंक यू।